दूसरा है श्री वराह अवतार की कथा। ब्रह्मा से सृष्टि क्रम प्रारंभ करने की आज्ञा पाए हुए संभव मनु ने पृथ्वी को प्रलय के एक कानर में डूबी हुई देख करके उनसे प्रार्थना की कि आप मेरे और मेरी प्रजा के रहने के लिए पृथ्वी के उद्धार का प्रयत्न करें, जिससे मैं आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। ब्रह्मा जी इस विचार में पड़कर कि पृथ्वी तो रसातल में चली गई है, इसे कैसे निकाला जाए, वे सर्वशक्तिमान श्री हरि की शरण में गए। उसी समय विचारमग्न ब्रह्मा जी की नाक से अंगुष्ठ परमान एक वराह बार निकल पड़ा और क्षण भर में पर्ताकार विशाल रूप गजेंद्र श्रीखा होकर के गर्जन करने लगा। शुक्र रूप भगवान पहले तो बड़े वेग से आकाश में उछले। उनका शीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, सफ़ेद दाढ़ें थीं, उनके नेत्रों से तेज निकल रहा था, उनकी दाढ़ें भी अति कर्कश थी। फिर अपने वज्र में पर्वत के समान कठोर कलेवर से उन्होंने जल में प्रवेश किया। बानों के समान पहने खुरों से जल को चीरते हुए वे जल के पार पहुंचे। रसातल में समस्त जीवों की आश्रयभूता पृथ्वी को उन्होंने वहां देखा। पृथ्वी को वे दाढ़ों पर लेकर के बाहर आए। जल से बाहर निकलते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से प्रहार करते हुए आक्रमण कर दिया। भगवान ने उसे लीला पूर्वक ही मार डाला। श्वेत दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण किए जल से बाहर निकले हुए तमाल वृक्ष के समान नीलवरण वराह भगवान को देख करके ब्रह्मा आदि को निश्चय हो गया कि यह भगवान ही हैं। वे सब हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। तीसरा है कच्छप अवतार की कथा। जब दुर्वासा जी के शाप से इंद्र सहित तीनों लोग श्री रहित हो गए, तब इंद्र आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी सबको लेकर के अजित भगवान जी के धाम को गए और उनकी स्तुति की। भगवान जी ने उनको ये युक्ति बताई कि दैत्य और दानवों के साथ संधि करके मिलजुल करके क्षीर सिंधु को मथने का उपाय करो। मंत्राचल को मथानी और वासुकी नाग को नेति बनाओ। मंथन करने पर पहले कालकूट निकलेगा, उसका भय नहीं करना, और फिर अनेक रत्न निकलेंगे, उनका लोभ नहीं करना। अंत में अमृत निकलेगा, उसे मैं युक्ति से तुम लोगों को पिला दूंगा। देवता ने जाकर के दैत्यराज बलि महाराज से संधि कर ली। अब देवता और दैत्य मंदराचल को उखाड़ कर ले चले, परंतु थक गए। तब भगवान प्रकट होकर के उसे उठा करके गरुड़ पर रख करके सिंधु तट पर पहुंचे। वासुकी अमृत के लोभ से नीति बने। जब समुद्र मंथन होने लगा, तब बड़े बड़े देवता और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता और नीचे कोई आधार न होने के कारण मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। इस प्रकार अपना सब कराया मिट्टी में मिलते देख करके उन सबों का मन टूट गया। उसमें भगवान जी ने ये देख कर कि ये सब विघ्नराज गणेश जी की करतूत है। उन्होंने हंस करके कहा, सब कार्यों के प्रारंभ में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, सो तो हम लोगों ने बिल्कुल भुला दिया। बिना उनकी पूजा के कार्य सिद्ध होता नहीं दिखता। अब उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। लीला में भगवान की लीला है, वे स्वयं सर्वसमर्थ हैं, परंतु कार्य आरंभ में गणेश जी की अग्र पूजा की मर्यादा जो बांध रखी है, उसका पालन करने के लिए जब देवताओं और दैत्यों को ये परामर्श दिया, तो सभी लोग उधर श्री गणेश जी की पूजा में लगे। इधर भगवान जी ने तुरंत अत्यंत विशाल एवं विचित्र कच्छप का रूप धारण करके समुद्र में प्रवेश किया। अपनी 1,00,000 योजना वाली पीठ पर मंदराचल को ऊपर उठा लिया। तब देवता और दैत्य फिर बड़े वेग से समुद्र को मथने लगे।
भगवान कच्छप रूप से मंदराचल को धारण करे हुए थे, विष्णु रूप से देवताओं के साथ साथ रहे थे। एक तीसरा रूप भी धारण करके मंदराचल को अपने हाथों से दबाए हुए थे कि कहीं उछल नहीं जाए। मथते मथते बहुत देर होगी परंतु अमृत नहीं निकला। अब भगवान जी ने शस्त्र बाहु होकर के स्वयं ही दोनों ओर से मथना आरंभ किया। उस समय भगवान जी की बड़ी विलक्षण शोभा थी। ब्रह्मा, शिव, सनक आदि जय जयकार करते हुए आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। उन लोगों की ध्वनि से ध्वनि में ध्वनि मिला करके समुद्र भी भगवान जी का जय जयकार कर रहा था। समुद्र से सर्वप्रथम हलाहल कालकोट विश्व प्रकट हुआ। उससे त्रैलोक्य जलने लगा तो उसे देवादिदेव महादेव ने ग्रहण किया। फिर और भी रत्न निकले, उनमें से कामधेनु को ऋषियों ने स्वीकार किया। उच्च श्रेवा नामक अति सुंदर बलिष्ठ अश्व को दैत्यों ने लिया। बाद में ऐरावत नामक महान हाथी निकला, वह देवताओं के राजा इंद्र को मिला। कौस्तुभ मणि के प्रति सभी लालायित थे, उसे भगवान जी ने अपने कंठ में धारण किया। कल्पवृक्ष बिना किसी की अपेक्षा किए स्वर्ग में चला गया। अब सराय भी स्वेच्छा से स्वर्ग को ही प्रस्थान कर गई। भक्ति लक्ष्मी ने अपनी ओर से उदासीन रहने पर भी सर्वगुण संपन्न भगवान श्री विष्णु को वरण किया। वारनी देवी को दैत्य ने बड़े चाव से लिया। धनुष तो किसी से उठा ही नहीं। तब भगवान विष्णु ने उसे धारण किया। चंद्रमा को अनंत आकाश विचरने के लिए दिया गया। दिव्य शंख को भगवान जी ने स्वीकार किया। अंत में अमृत कलश हाथ में लिए हुए प्रकट हुए धन्वंतरी जी महाराज, दैत्यों ने उनसे अमृत कलश छीन लिया। देवता उदास हो गए। तब भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण करके दैत्य को व्यामोहित कर अमृत कलश उनसे लेकर के अमृत देवताओं को पिला दिया। देवताओं की पंक्ति में सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक राहु नामक दैत्य वेश बदल करके आ बैठा था। उसे अमृत पिलाया ही जा रहा था कि चंद्रमा और सूर्य ने बतला दिया और तुरंत ही भगवान के चक्कर ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तो कुछ अमृत उसे मिल चुका था, अतः सिर कटने पर भी मरा नहीं, इसलिए उसे गृह में स्थान दिया गया। राहु अब भी सूर्य चंद्रमा से बदला लेने के लिए उनके पर्व अमावस्या और पूर्णिमा पर आक्रमण करता है, जिसे ग्रहण कहते हैं। देवताओं ने अमृत पी ही लिया था, भगवान जी का आश्रय था ही, अतः अब की बार संग्राम में विजय देवताओं की हुई।